सभापति महोदय, कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थीं। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अब पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। दोस्तों नमस्कार। एक चुनाव हार जाए तो पार्टियों का वजूद खत्म हो जाते हैं। एक चुनाव हार जाए तो दलों के यानी गठबंधन के वजूद खत्म हो जाते हैं। चुनाव हार जाओ तो आपस की सरफुटव्वल शुरू हो जाती है। ये नॉर्मल बात है, ये किसी भी घर की बात हो सकती है। दरअसल आपने सुना होगा कि गरीब की बीवी गांव की भौजाई, यानी जो गरीब है उसकी जो पत्नी है वो पूरे गांव की भौजाई बन जाती है, और वही अगर अमीर हो जाए तो वो पूरे गांव की दादी भी बन जाती है, जैसा कि हाल आज बीजेपी का है। बीजेपी चुनाव दर चुनाव किस हथकंडे से चुनाव जीत रही है ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है कि जो इतनी कामयाबी मिल रही है। खैर, वो जांच का विषय है और वो पार्टियों का अपना मैटर है। मैं आज बात कर रहा हूं इंडिया गठबंधन की। आपने कई टीवी चैनल खोले हो तो जिस दिन से चुनाव परिणाम आए 8 तारीख से, उस दिन से ढेरों चैनलों पर यह चल रहा है इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन टूट गया। इस पर तमाम पत्रकार भी अपनी राय दे रहे हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी दे रहे हैं अपने अपने तरीके से, और कुछ लोग बचाव कर रहे हैं तो कुछ लोग खिलाफ भी बोल रहे हैं। जाहिर है खिलाफ ज्यादा बोलने वाले हैं क्योंकि आजकल आपको पता है गोदी मीडिया का दौर है। तो ऐसे में मेरा जो आकलन है, सबसे पहले मैं अपना आकलन आपको बताता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस पत्रकार ने क्या कहा। अब आप इंडिया गठबंधन की जहां तक बात करते हैं, पहले ये इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था, ठीक है। ये गठबंधन किसी भी रूप में एक नैतिक गठबंधन नहीं था और ना ही हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। जितने भी गठबंधन के साथी हैं, मैं एक एक का आपको विश्लेषण बताऊंगा। जितने भी गठबंधन के साथी हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कांग्रेस से निकले हुए हैं या कांग्रेस के वोटों के पर बैठे हुए हैं। मैं शुरुआत करूं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो कहां की देन है? मुलायम सिंह यादव किसकी जमीन पर खड़े हुए हैं? वो कांग्रेस की जमीन है। उसी तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली में किसको हराकर वो आए थे? अगर कांग्रेस उसके सामने ना लड़े और उसको ग्राउंड दे दे, फ्री ग्राउंड दे दे, तो क्या कांग्रेस यह एनजीओ है? क्या कांग्रेस यहां लड्डू खाने के लिए आई है केवल कि चुनाव ना लड़े? राजनीति है, राजनीतिक दल राजनीति करेगा। जब आम आदमी पार्टी ने 2013 में कांग्रेस को हराया तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस को हरा रहा है? कहने वाली बातें हैं। उसी तरह से आप पश्चिम बंगाल चलिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कभी कांग्रेस को स्पेस नहीं देती। अकेले कांग्रेस की क्या जिम्मेवारी है कि वो उसको ममता बनर्जी को स्पेस देती रहे? उसी तरह बिहार में है। बिहार में 74 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 19 जीत गई, और इस बार कह रहे हैं कि वहां लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेजस्वी, वो इस बार उनको सीट नहीं देना चाहते उतनी। खैर वो बाद की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता।
परंतु क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पार्टी की जमीन पर ये सारे विपक्षी दल और वो गठबंधन आकर इंडिया गठबंधन बन जाता है, उसको कांग्रेस को कमजोर कर ये सारे गठबंधन बने हैं, पार्टियां बनी हैं, उन पार्टियों को कांग्रेस क्या छोड़ दे फ्री? क्या चुनाव लड़ना छोड़ दे कांग्रेस? क्या मीडिया चैनलों के अनुसार कांग्रेस को काम करना चाहिए कि आप लड़ लो, मैं हम घर बैठ जाएंगे? मीडिया चैनल जितना भी हो सकता है इंडिया गठबंधन के खिलाफ जहर उगलते हैं, परंतु आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को स्पेस नहीं देते। उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि बट गए तो टूट गए, लड़ लो और अलग, ट्वीट था उनका। तो क्या उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन में ही शामिल महबूब मुफ्ती को कोई स्पेस दिया? क्या महाराष्ट्र में संजय राउत जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये अलग अलग होकर लड़े, संजय राउत ये बात भूल जाते हैं कि संजय राउत भी किसी न किसी की जमीन पर खड़े हुए थे और उन्होंने वो जमीन खींच ली आपकी। उसी तरह कांग्रेस भी अपनी जमीन खींचना चाहती है इनके नीचे से। तो इसमें कांग्रेस की कहां गलती है? कांग्रेस की गलती यह है कि कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए वो पूरे कुनबे की भाभी बनी हुई है, पूरे गांव की भाभी बनी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाते थे। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की है आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों ना उनके खिलाफ बोले? विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। खंबे पे। अच्छा वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार
शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने, सबके सामने करोड़ों रुपए इन्होंने आपसे चोरी किए हैं। के खिलाफ बोले, राहुल गांधी क्यों ना उनके भ्रष्टाचार को खोले। उस पर मीडिया चुटकी मारता है कि देखिए आपस में लड़ रहे। अरे भाई, चुनाव जब आपस में लड़ रहे हैं, चुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, 3 पार्टियां बीजेपी को मिलाकर, तो क्यों ना एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाएगा। ये तो उछलना तय है। अब इसी बात पर एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी के प्रोग्राम में सीधा सवाल में विनोद शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, जरा एक बार सुनते हैं। मित्री दल हैं, हर एक ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है। सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी दिल्ली की बात हो रही थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने किसको हराया था? कांग्रेस को हराया था, शीला दीक्षित को हराया था। और उसके बाद पूरी जमीन कांग्रेस की ली, कांग्रेस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और कांग्रेस से सदीक्षा की अपेक्षा भी आम आदमी पार्टी करती है। भाई, लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले किसने घोषणा की थी कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? गोपाल राय ने। तो आम आदमी कांग्रेस ने तो घोषणा नहीं की थी, सीधे अपना रास्ता अलग पकड़ा। हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा में 4-5 सीटों की 20 सीटें मांगी थी, बात बनते बनते 7 तक आ गए, 7 से नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। और वो सही विनोद शर्मा जी पूछ रहे हैं कि हरियाणा में कोई सीट तो जीती नहीं कभी इन्होंने। और एक सीट लड़े अम्बाला वाली, वहां क्या हुआ? वो अम्बाला की कह रहे हैं, हिसार की जो लड़ी थी, कुरुक्षेत्र की। दूसरी बात है, वो उमर अब्दुल्ला साहब उपदेश दे रहे हैं कि लड़ोगे, कटोगे, बटोगे। इन्होंने पीडीपी को कितना स्पेस दिया? दूसरे को तो उपदेश दे रहे हैं। क्या आपने जम्मू कश्मीर में तो पीडीपी को स्पेस दिया? कॉन्ट्रडिक्शंस हैं क्या? ममता बनर्जी ने बीजेपी इनको स्पेस दिया? नहीं, यही तो समस्या है ना। नहीं तो एनडीए से, इंडिया को एनडीए से भी सीखने की जरूरत है क्या? भाई, आज की तारीख में नीतीश कुमार की क्या ताकत है वो आप भी जानते हैं, वो बीजेपी जानती है, खुद नीतीश कुमार जानते हैं। 43 सीटों पर एमएलए उनके विधायक आ गए, चौथे नंबर की वो पार्टी है, पर 17 सीटें फिर भी बीजेपी देने को तैयार हो जाती है 40 में से। नीतीश कुमार तराजू का वो बांट है कि जिस तरफ ये तो देखने की बात है ना, कौन सा चश्मे से आप देख रहे हैं? झुक जाता है। आप दूसरे को कितना सम्मान देने को, आदर देने को तैयार है अपने गठबंधन में। सवाल सम्मान आदर का नहीं है संदीप, सवाल सत्ता का है। कांग्रेस जिस दिन 150 सीटें ले आएगी, उस दिन ये इंडिया गठबंधन वाले चुप हो जाएंगे। आज बीजेपी अगर 100 सीट पे आ जाए तो अब एनडीए में देख लीजिए कितनी बिक्रिंग शुरू हो जाएगी। सवाल तो ये पर वहां वो झुकने को तैयार होते हैं ना, नहीं तो वो कहते कि नहीं जी हम तो 30 लड़ेंगे। नहीं तो झुकने को तो कांग्रेस भी तैयार हुई। भाई, यूपी में झुकती रही, बिहार में झुकती रही, 6 सीट पे लड़ी है बिहार में। कहां 71 सीट लड़ी और 19 सीट आई। नहीं, पिछली बार गच्चा ही तेजस्वी कांग्रेस की वजह से 42 लड़के 25 भी आ चुकी हैं। ये भी तो है, 42 लड़के 25 भी आ चुकी हैं। दोनों तरह के उदाहरण हमारे सामने है। अकेले लड़के भी निपट चुकी है, साथ में लड़के भी निपट चुकी है। तो दिक्कत यह है कि एक मुस्तकिल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोई दल दिल से किसी को स्पेस देने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में आखिर में जाके एकजुट हुए, लेकिन उसके पहले कितनी फरियत कर ली एक दूसरे से। अब यहाँ आशा शर्मा है, अलवर वासी हैं, वो कह रही हैं अब इंडिया गठबंधन को भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के बिना उनका वजूद नहीं बचने वाला है। तो दिल्ली में डबल शून्य की हैट्रिक मारने के बाद भी क्या ये संदेश भी दिया गया है? मेरा मूल सवाल यही था। भाई देखिए, आज मैं एक पार्टी में गया था लंच में, एक कांग्रेसी नेता के यहाँ। वहाँ बहुत सारे कांग्रेसी मिल गए मुझको। हाँ, वो अभिषेक मनु सिंघवी का लंच था। हाँ। अब वहाँ जिससे बात करो उससे बड़ा हल्के महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि चलो अब दिल्ली में हमें लड़ने का समय तो वो आजकल वो चल रहा है ना कल से, कि ऐसा कम ही होता है कि कोई चुनावी नतीजा आए और बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुश हैं। दिल्ली के बाद कुछ ऐसा हाल हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संबंध जो है बड़ा सौतिया डा वाला संबंध है। ताजा कांग्रेस जमीन छीनी है। जमीन तो लालू यादव ने भी छीनी और मुलायम सिंह यादव ने भी छीनी। तो ये तो तनाव होता रहेगा ना इसका। और वरिष्ठ पत्रकार है अशोक वानखेड़े, वो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एनडीए में चले जाएंगे, क्योंकि अब अमित शाह पंजाब की सरकार को गिराने में लग गए हैं। क्योंकि ये तो हमारे सूत्र भी कह रहे हैं कि अमित शाह इस समय भगवंत मान के संपर्क में है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? भगवंत मान बीजेपी में, अगर बीजेपी तोड़ लेती है भगवंत मान के साथ, हालांकि उनके साथ कोई विधायक नहीं है ऐसा भी माना जाता है, परंतु अगर तोड़ भी लेती है तो क्या बीजेपी वहां सरकार बना लेगी? 64 का वहां बहुमत चाहिए और इतने विधायक तोड़ना शायद भगवंत मान के बस का बात नहीं है। अब एक और विधायक जी नए चुनकर आए हैं पटपड़गंज से, नेगी साहब। ये देखिए किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन
इन ठेली पटरी वालों को दे रहे हैं। क्या नाम है सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं लोन क्या लगा? ये है। यहाँ लगाओ बढ़िया सा, वहाँ लगा यहाँ लगाओ गुड्डू भाई। जी भाई। ठीक है, गुड्डू भाई पनीर भंडार लगाओ। और इसका कुछ है नहीं तुम ताम जाम ऐसे ही बेचते कोई है ना, पर कोई बात नहीं, नाम लिखो पर यहाँ पे बिल्कुल भाई। बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। हाँ नाम लिखवाओ भाई। क्या हाल है? नमस्ते। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यार हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू हो ना, तो आइए लगाया करो यार, कम से कम लोगों को पता तो चले। सर एक हमें दीजिए। आपको भी देंगे, आप मैं आ रहा हूँ रेडी में आपके लगाने। ये हिंदू हो ना, सनातन धर्मी, इसको लगाओ। देखो ठाकुर साहब आप कैसी बात। सुनो सुनो, आजकल कुछ जो दूसरी कौम के लोग हैं ना, पनीर में थूक मिला देते हैं, दूध में थूक मिला देते हैं। तो आपको ये रखना है, ठीक है? इससे पता चलेगा आप हिंदू हो, लोग और आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, इसको लगाना है ऐसे। बहुत शिकायतें आ रही है ना आजकल, पता है ना आपको? दूध में थूक मिल जाता है, पनीर में थूक मिल जाता है, और वो नाली के पानी से धो देते हैं सब्जियां। क्या नाम है भाई? मोनू। क्या नाम, वैसे नाम क्या है? विपिन। विपिन सनातनी हो ना, हिंदू? हाँ जी। तो इसको लगाना अपनी दुकान पे। ठीक है, पता चलना चाहिए ना आप हिंदू हो। आजकल पता है ना, दूसरी कौम के लोग मिलावट कर देते हैं खाने में, पता है ना? वो तो मिलावट तो चलती आ रही है वो। हाँ मिलावट चलती आ रही है, तो उस मिलावट से बचना है और अपने आप को ये लगाना है, जिससे लोगों को पता चले कि आप सनातनी हो। ठीक है, लोग तुम्हारे पास ज्यादा आएंगे। हमारी लड़ाई नहीं है किसी धर्म से, पर हमको ये पता होना चाहिए लोगों को कि आप हिंदू हो, आपके पास लोग आए। क्या नाम है भाई? ओमपाल। ओमपाल, एक झंडा लगाओ, चला ऐसा लगाओ, पता चलना चाहिए लोगों को तुम हिंदू हो। आप निकाले ना। अब आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का माहौल इस देश में बनने वाला है, किस तरह के लोग जीत कर चुनाव आए हैं, किस तरह के प्रतिनिधि हमारे हैं जो हमारे भले की बात करेंगे। मुसलमानों के नाम की तख्ती लगवा रहे हैं कि आप तख्ती लगा लीजिए, और हिंदुओं के उन पर झंडे गाड़ रहे हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। विधायक जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या सही गलत कर रहे हैं? और जो इंडिया गठबंधन है उसमें क्या कांग्रेस अपनी जगह छोड़ दे, लड़ने दे इन लोगों को, अपने आप घर बैठ जाए, भगवान का नाम ले, केवल चुनाव ना लड़े कांग्रेस? क्योंकि जब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो इन गठबंधनों में कोई ना कोई आमने सामने होगा ही होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन को खत्म करना या खत्म बता देना, ये बहुत एक छोटी बात है। गठबंधन होते ही टूटने के लिए है। जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट सकता है, जब अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है, तो बाकी गठबंधन भी टूट सकते हैं। इसलिए किसी पार्टी को चुनाव लड़ने से आप रोकना चाहते हैं, कोई कंप्रोमाइज करता रहे, बड़ा भाई की भूमिका में रहे, बड़ा भाई तो झुकता रहे और छोटे भाई नीचे से थप्पड़ मारते रहे, ये तो नहीं चलेगा। ऐसे गठबंधन से तो अलग होना ही बेहतर है। तो मैं तो यही कहूंगा, कल अगर बीजेपी के साथ भी यही होता है, बीजेपी के हालात भी ऐसे होते, तो बीजेपी को भी अपनी जमीन हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई आमने सामने से लड़ी जा सकती है, पीछे से नहीं लड़ी जा सकती, घर बैठकर नहीं लड़ी जा सकती। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घर से निकले ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।